अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये जो मैं क्लिप आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये आपके लिए एक्स्ट्रा मुफीद होगा, वरना सारों के लिए मुफीद है, क्योंकि इसके अंदर बात ये की जा रही है कैसे आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर मैनेज कर सकते हैं। हमारा जो एक नए इंटर्न आए थे momak.com के लिए काम करने वीडियो एडिटर के तौर पे, ज़्यादातर हमारी रिमोट टीम्स होती हैं, लेकिन अगर वो आसपास हों तो वो फिर हम फिजिकली भी मिल लेते हैं। ये साहब आसपास थे तो फिर ऑफिस में आ गए और हमने फिर गप लगाई, तो वो उसकी ये रिकॉर्डिंग है। और मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो मुझे लगा कि इंशाल्लाह इसमें से आपको फ़ायदा होगा अगर आप अपने आप को और बेहतर ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हो। और अगर आप momak.com के साथ इंटर्नशिप करने में इंटरेस्टेड भी हो तो उसके बारे में भी इस क्लिप के बाद आपके साथ डिटेल शेयर हो जाएगी। गुड लक। काम है वर्कलोड वो कैसे मैनेज करना है उसका, आप यूँ समझे कि आपने ओवर अ वीक अपने साथ 3 मीटिंग्स करनी। इसके ऊपर हमने और भी पहले भी बात की हुई है। ये तरीका वो है जो कि वर्क्स अक्रॉस द बोर्ड। ये आप कर लोगे, आपका काम आपके लिए करना इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड आसान भी हो जाएगा। ना कि सिर्फ हमारे साथ बल्कि कहीं भी आप काम करोगे, कोई भी करोगे, ये वो ऐसी फंडामेंटल चीज़ है जो कि हमेशा फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। वो क्या है, वो 3 मीटिंग्स क्या है? एक मीटिंग है जो कि आपने हफ्ते में एक दफ़ा अपने साथ करनी है। वो वीक के शुरू में, मिसाल के तौर पे आप जुमे को कर सकते हैं, आज जुमा है, आप संडे को कर सकते हैं कि अच्छा भी अगला हफ्ता जो आ रहा है उस हफ्ते में मैंने क्या क्या बड़े 3 4 5 काम जो हैं बड़े बड़े वो करने हैं। फ़र्क फ़र्क प्रोजेक्ट्स, फ़र्क फ़र्क काम के लिहाज से, ठीक है, मोटी मोटी बात अगर हम देखें, उसका एक डिटेल्ड तरीका है। वो आपको उसकी ट्रेनिंग अवेलेबल भी होगी हमारे अपने पोर्टल पे भी, उधर जाके भी तो देख सकता है इसको, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। ठीक है, कि वीकली रिव्यू कैसे करना है, कि अगला हफ्ता प्लान कैसे करना है, आने वाला हफ्ता, और पीछे हफ्ते से क्या सीखा, वो बाकायदा बैठ के आप उस पर तरद्दुद करते हैं, सोचते हैं कि अच्छा यार मैंने ये गलती की, ये अच्छा था, ये काम बेहतर हो गया, यही मैंने फिर से करना है, ये इस तरह। एक ये मीटिंग है, ये मीटिंग आपकी कम से कम आधे घंटे की होनी चाहिए, कि आराम से पूरा देखें कि मेरे पिछले पिछले हफ्ते के वादे कौन से पूरे नहीं हुए, अगले हफ्ते के कौन से वादे हैं जो मैंने किए, मैं लोगों से मिलने के, काम के, जो भी। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी के क्या मेरे प्रोजेक्ट्स, हर लिहाज से ये एक चीज़ लाजमी और बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद दूसरी मीटिंग होती है दिन के शुरू में। जब आप उठे हैं, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स यू डू इसके, यार अच्छा आज मेरा क्या है एक्शन प्लान, आज मेरे क्या क्या काम है, वो पहले से पता होना चाहिए आपको। अगर नहीं पता तो उसको आप बैठ के लिखें कि आज मैंने ये करना है, इतने बजे इतना टाइम लगेगा उसको, क्या देखना है उसमें, क्या मैंने करना है, कब करना है आज के दिन में, और कितना टाइम लगेगा उसको। ये आधे घंटे में मुझे लगता है हो जाएगा, ये घंटे में हो जाएगा, ताकि आपको पता हो कि ये वो आपका वक्त ब्लॉक हो रहा है अभी। ठीक है, तो ये आपने आइडियली, आपको जब दिन में आप बैठे आके, ये पहली मीटिंग, दिन की पहली मीटिंग अपने साथ करें, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए, उसके अंदर पेपर पे आप देखें कि अच्छा आज मेरे ये काम, रेदर देन कि आप मतलब उस वक्त लिख रहे हो। ये मसला सॉल्व हो जाता है आखिरी मीटिंग जो आपकी तीसरी मीटिंग है उससे, वो है दिन के एंड में आपने अपने साथ करना। उसमें आपने देखना है कि आज मैंने क्या अपने आप को टास्क दी थी, अपने आप से कौन से वादे किए थे जो मैंने पूरे किए कि नहीं, एक चीज़। दूसरी चीज़, आने वाले दिन की क्या टास्क है जो मुझे करनी चाहिए प्रायोरिटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये जब आपने तीसरी मीटिंग में दिन के शाम के वक्त, दिन क्लोज करते वक्त, काम क्लोज करते वक्त, यूनिवर्सिटी से वापस आके, आने से पहले, या जिस तरह भी आप, या सोने से पहले, मतलब जब भी आप क्लोज कर रहे हैं कोई भी काम, तो आपने एक दफ़ा बैठ के उसको देख लिया कि क्या काम कर चुका हूँ, क्या काम कल करना है। तो अब आप नेक्स्ट टाइम जब अगले दिन वो मीटिंग करेंगे तो पहले से आपके पास वो एक्शन आइटम तैयार होगा कि आज के दिन में क्या करना है। ये 3 मीटिंग्स हैं जो कि आपने अपने साथ बिल्कुल बांध लेना है इसको। आप इधर काम कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, ये अगर आप करोगे तो इंशाल्लाह ये कामयाबी कामयाबी के सबसे करीब है काम। ठीक है, इसके लिए क्लिकअप इस्तेमाल होता है, इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स इस्तेमाल होने चाहिए, और होते भी इसीलिए एसेंशियली। ठीक है ना। आप, अब ये सवाल है कि आप अभी तो बातें कर रहे हैं ना, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने लिखना है कल के टास्क, किस पे लिखोगे? बताओ किस पे लिखोगे? कागज पे, ठीक है, परफेक्ट। लेकिन अब एक प्रोजेक्ट है, अब 4 प्रोजेक्ट, वो कागज कैसे संभालोगे? ठीक है, अगर आप किसी कागज पे लिख रहे हैं, वो क्या जेब में डालोगे? अच्छा जी, फिर हम कहते हैं जी डायरी पे आ जाओ। इसलिए लोग जो काम करने वाले होते हैं वो डायरियाँ इस्तेमाल करते थे। ठीक है, कि आज के काम, कल के काम, फलाना फलाना। ठीक है, अच्छा, अब कागज से हर वक्त आपके पास कागज या डायरी होती है? हर वक्त क्या चीज़ है जो आपके पास होती है? फ़ोन।
फोन में आपका क्लिकअप आ जाता है, ठीक है। तो उसको नीट एंड क्लीन रखना होता है क्योंकि वो आपके वर्क की जगह है, काम का वो है क्लिकअप जो है, या कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है ना, वो वो आपका उसके अंदर से मैनेज हो जाता है। तो आपने क्लिकअप को उस तरह ही सीरियसली लेना है, नॉट बिकॉज कि वो टूल कोई है ऐसा, इट्स जस्ट अ टूल, इट इज जस्ट अ टूल। कागज पे भी ये काम हो सकता है, ठीक है, काम होना चाहिए। ये मीटिंग और ये टास्क लिस्ट आपकी लाजमी बननी चाहिए, एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और शाम को आप खुद अपना जायजा लें, एक अपने साथ रिव्यू करें कि भाई ये हो सकता भी है कि नहीं। मेकिंग सेंस? हाँ जी, आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू। जो कोई सवाल होता है, कोई कमेंट होता है, तो लेट मी नो। एंड अगर आपने इंटर्नशिप करनी तो momic.com पे जाके आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, उसके ज़रिए से आप कर सकते हो। हमारी अगर जॉब ओपनिंग्स का लिंक आपको नज़र आता है, वो हमारे उधर मेन्यू में है, तो वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो कि व्हाट वी आर हायरिंग फॉर। लिंक्डइन पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ज़्यादातर हायरिंग वगैरह जो है हमारी, ये दो मेन तरीके होते हैं जिसके ऊपर हो रही होती है। फिर हम व्हाट्सएप पे आते हैं, फिर जूम के ऊपर इंटरव्यू सेशंस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन के क्या चीज़ अवेलेबल है। इंटर्न्स, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर इंटर्न्स, स्पेशली इन वीडियो एडिटिंग एंड कॉपी राइटिंग। तो अगर आप स्पेशली वीडियो एडिटर राइट नाउ, बट अगेन ये चेंज होता रहता है, तो आप जाके लिंक इन डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा कि हमारे पास उसके क्या क्या ओपनिंग्स हैं स्पेशली इंटर्न्स के लिए। तो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑन द इनसाइड। अपना ख्याल रखें, दो में याद रखें।